हमारा टकलू, हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह वो ड्रामे कर रहा है। तुमने हजारों मुसलमान मारे, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारे, कोरोना वायरस के नाम पे मारे। खो 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 केजरीवाल वो कह रहा है मुझे कोरोना हो गया, हनीमून से वापस आ गया। कहा भाई मैं बहुत दिनों से नजर नहीं आया, हॉस्पिटल से डीलिंग करी कि भाई 10-20 करोड़ मुझे दे दे, मैं दिखना बंद हो गया, तेरे अस्पताल का भी प्रमोशन हो जाएगा। अमिताभ मरा नहीं मरा, हालांकि बुढ़ा ठरकी एक्सपायरी डेट था, फौरन मर जाना चाहिए था। क्यों लाइट हो रहा है यूपी में, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि वहां पर मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। अरे जो हम जितने नॉर्मल इंसान हैं, हमारे खून दौड़ता है और उनके गांव मूत्र दौड़ता है। हमारे अंदर बुद्धि है जो 10 लाख जीबी की है, और उनके अंदर क्या है, 2 कौड़ी का गोबर। अंग्रेज चले गए, ये काले वाले गुलाम हमारे पे छोड़ गए, चड्डी गैंग हमारे पे छोड़ गए। मानो अगर ये लेडी है तो इनके खसम लड़ रहे हैं, चाइना से जाकर, पाकिस्तान से जाकर, नेपाल से जाकर, बांग्लादेश से जाकर। भूखी प्राइम मिनिस्टर जा रहा है नरेंद्र मोदी पूरा हुजूम लेकर। क्या कोरोना 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेकर चला जाएगा? और अभी कमाल की बात देखिए भाई, बिल्कुल नया फंडा देखिए। हमारा टकलू, हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह वो ड्रामे कर रहा है भाई उसको कोरोना हो गया। आप सवाल करो, तू जमात में गया था मरकज में, या मरकज वाले तेरे घर आए थे? कहां से घुसपैठ हुई कोरोना की? तुम तो बड़े गुफा में पड़े हुए हो, तुम तो 7-8 महीने से नजर भी नहीं आ रहे। तो निजामुद्दीन वाले तेरे घर आए थे या तू निजामुद्दीन गया था? तेरे पास कोरोना कैसे आया? और देखो ये सारे गोबर भक्त कैसे इनके बैक, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, कैसे मिर्चियां फूट रही हैं इनके बैक साइड में, कैसे ट्वीट कर रहे हैं। नहीं भाई बड़ी गलत बात है, हमारे होम मिनिस्टर बीमार हैं, किसी बीमार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? उस वक्त तुम कहां मर गए थे? जरा नीचे जाओ, जब मरकज पे बात चल रही थी। हराम खोरो, तुम क्या कहते कि मुसलमान आतंकवादी होता है इसीलिए कोरोना लेकर आया। कोरोना को तुमने जबरदस्ती जिहादी बनाया था, जबरदस्ती तुम उस चाइनीज वायरस को मरकज पे लेकर गए थे और इस्लाम कबूल करवाया था, ताकि उस मुसलमान वायरस को बनाकर तुम भारत में मुसलमानों की ऐसी की तैसी मार सको। और मुसलमानों को मारो, और तुमने मारा, तुमने हजारों मुसलमान मारे, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारे, कोरोना वायरस के नाम पे मारे। हॉस्पिटल में जितने मुसलमान गए तुमने उनको मारा, जहर का इंजेक्शन दे दे के मारा। अब तुम परेशान हो कि कोरोना पे लोग यकीन नहीं कर रहे। हमारा कोरोना का फंडा भी हाथ से निकल गया, लोग यकीन करने को तैयार नहीं। अब भारत का 4 साल का बच्चा भी कहता है कि कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना वही है जब कोई अस्पताल जाता है तो उसकी डेड बॉडी आती है, क्योंकि अस्पताल में सर्कुलेशन है कि अगर कोई भी मुसलमान आता है या कोई भी गरीब दलित आता है तो उसको मार दो। अब ये परेशानी सारे गंजे सर खुजाने लग गए, पूरी हुकूमत परेशान, हम क्या करें? तो अब देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कभी जी न्यूज में कोरोना, कभी हमारा जो खो 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 केजरीवाल वो कह रहा है मुझे कोरोना हो गया, हनीमून से वापस आ गया। कभी उसको बोला, सिंधिया को बोला मैं तू भी कहता तुझे हो, तो वो कह रहा मैं अपनी माँ को लेकर पड़ जाता हूं, उनको कोरोना। उसके बाद संबित पात्रा ने भी ड्रामा करा। अमिताभ ने कहा भाई मैं बहुत दिनों से नजर नहीं आया, हॉस्पिटल से डीलिंग करी कि भाई 10-20 करोड़ मुझे दे दे, मैं दिखना बंद हो गया, तेरे अस्पताल का भी प्रमोशन हो जाएगा। वो अस्पताल में जाके पड़ गया मुझे कोरोना, मुझे कोरोना। मतलब पूरा यकीन दिलाने की इन्होंने कोशिश करी कि भारतीय पब्लिक यकीन कर ले हाँ कोरोना है, क्योंकि इनका जो आका है जिसकी ये चाटते हैं अमेरिका, उसने कहा कि भाई अभी कोरोना का टेरर खत्म नहीं करना, अभी कोरोना को प्रमोट करना है। अभी सारे गंजे सारे परेशान कि भैया करें कैसे? तो उन्होंने कहा सिंपली तुम ये को तुम्हें होना शुरू हो गया है। अब ये नौटंकी कर रहे हैं क्योंकि इनको तो पता है इनको कोरोना होगा तो ये मरेंगे नहीं। अमिताभ मरा नहीं मरा, हालांकि बुढ़ा ठरकी एक्सपायरी डेट था, फौरन मर जाना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं के बगौल WHO के बगौल कोरोना में वो मरता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो एक्सपायरी होता है, जो बुढ़ा ठरकी होता है। तो अमिताभ से बड़ा एक्सपायरी कौन होगा भैया? आप खुद सवाल करो, क्यों नहीं मरा वो? ज्योतिराव सिंधिया की मां भी नहीं मरी, वो भी तो ठरकी बुढ़िया एक्सपायरी थी। और हमारा केजरीवाल खू 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 12 महीने का कोरोना, कोरोना को कोरोना हुआ तो डबल फौरन मरना चाहिए था, ये भी नहीं मरा। तो सारे फैक्ट जो थे इनके उल्टे हो गए, जो WHO ने फैक्ट दिए थे वो सारे उल्टे हो गए।
इसीलिए परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा। एक के बाद एक गलतियां करे जा रहे हैं, ये बावलापन दिखाए जा रहे हैं, ये जहालत दिखाए जा रहे हैं। अब क्योंकि लुकमान वाला केस सामने आ गया, यूपी में डॉक्टर अय्यूब पीस पार्टी के प्रेसिडेंट जो अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे थे, इनकी जलालत देखिए। टकलू नंबर 2 यानी योगी की, उनको ऑपरेशन थिएटर से पकड़ने के लिए 400 पालतू कुत्ते पुलिस के गए। उन्हें अपनी मर्दानगी पे यकीन नहीं था, अस्पताल से किसी डॉक्टर को पकड़ने 400 पुलिस वाले गुंडे गए। कौन सा वाला कोरोना पकड़ रहे हो भाई तुम डॉक्टर को तुम नहीं छोड़ रहे। एक तो तुम वैसे किसी का ट्रीटमेंट नहीं करते, और जो बेचारा ट्रीटमेंट कर रहा था तुम उसको पकड़ने के लिए 400 पालतू कुत्ते गए, बिना वारंट के, बिना पेपर के, और पकड़ के ले गए। वो डॉक्टर अय्यूब 1 मिनट मीडिया से सवाल कर रहे थे, कुछ जवाब दे रहे थे, तो उनको ऐसे घसीट के पुलिस वाले लेके जा रहे थे कभी हमारी बात लीक आउट हो जाए। तो ये है भारतीय सरकार, ये है यहाँ के वर्दी वाले गुंडे। अब इन्होंने देखा डॉक्टर अय्यूब का मैटर इतना हाईलाइट हो रहा है, यूपी में एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि वहां पर मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। जो गोश्त खाया, जो कुर्बानी करता हुआ पकड़ा जा रहा है, या जो किसी के घर गोश्त ले जाता हुआ पकड़ा जा रहा है। अब इन्होंने गंजों ने फिर सर खुजाया, अब हम क्या करें। तो इन्होंने टकलू से बोला, अमी से, कि भाई तू ही कहता है मुझे कोरोना है, कम से कम मीडिया तेज तरफ तो हो जाएगा, पूरा भारत का मीडिया डाइवर्ट हो जाएगा कि टकलू को कोरोना हुआ, टकलू को कोरोना हुआ। और वही हुआ। आज पूरा मीडिया हलक फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि अमित शाह को कोरोना हुआ, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाँ, हम मान लेंगे कोरोना पॉजिटिव है वो, अगर वो मर जाता है हम 5% यकीन कर लेंगे अमित शाह मर जाता है कि हाँ वाकई भारत में कोरोना नाम की कोई चिड़िया है। लेकिन वो नहीं मरेगा, वो गुफाओं की औलाद गुफा में जाएगा, हनीमून मनाएगा, 5 दिन बाद अंगड़ाई तोड़ता हुआ आएगा और कहेगा मैं चंगा हो गया। ये सारा ड्रामा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि भारत में इन्होंने ऐसी की तैसी मार रखी है। और आपको ही देखिए, चाइना चाइना कौन करता है चाइना। 1 महीने पहले चाइना की कैसी न्यूज निकल रही थी, अब कौन कह रहा है चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना की तरफ से इन्होंने दिमाग हटा दिया। क्या चाइना पीछे चला गया? बिल्कुल नहीं गया, 1 इंच नहीं गया, 1 रत्ती नहीं गया, वो और आगे 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 आ रहा है। लेकिन आपके अंदर इतनी टेंशन कर दी, भारत के अंदर इतना ड्रामे शुरू कर दिए ताकि आप चाइना की तरफ ना देखें। और आतंकवादी, मुसलमान जिहादी, कोरोना वायरस मुसलमान लेकर आया, लेकिन ये हमारा चाय वाला चौकीदार, चाइनीज चप्पल चाटने वाले सारे ठरकी, इन्होंने नहीं बताया कि वो वायरस चाइनीज था। चाइना को तुमने आतंकवादी नहीं बोला, तुमने तो नहीं कहा कि वो वायरस चाइनीज है, चाइना आतंकवादी है। सबसे बड़ा आतंकवादी तो चाइनीज होने चाहिए। फिर तूने तो नहीं बोला, बड़े झुल्ले झुला झुला के तूने पूरा भारत उसको दे दिया। तेरी एक बार भी तूने चा का नाम चीन नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला तूने कि ये वायरस चाइना से आया है। अभी तक तूने नहीं बोला हमारे ठरकी चौकीदार कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली। फिर क्यों गया था अस्पताल, फर्जी अस्पताल में, जब चाइना ने हमारी 20 हमारे फौजी नहीं मारे, तो फिर फर्जी अस्पताल का सेट बना के तू क्या करने गया था ठरकी चौकीदार। आओ भक्तों आओ, जल्दी आओ, मुझे गालियां दो क्योंकि तुम्हारे बाप के बारे में बात कर रही हूं। गोबर भक्त आएंगे क्योंकि उनकी खाली होती है, उनके ब्लड में मैं 50 बार बता चुकी, हमारे जो हम जितने नॉर्मल इंसान हैं, हमारे खून दौड़ता है और उनके गांव मूत्र दौड़ता है। हमारे अंदर बुद्धि है जो 10 लाख जीबी की है, और उनके अंदर क्या है, 2 कौड़ी का गोबर जो सिर्फ बदबू मचाता है, वायरस फैलाता है, जो सिर्फ सड़ांध मचाता है समाज में। और इन्होंने वायरसों ने पूरे समाज में सड़ांध मचा रखी है, पूरे समाज को गंदा कर रखा है, पूरे समाज को प्रदूषित कर रखा है। ये कौन सा भारत है? क्या ये अशफाकुल्ला का भारत कहेंगे इसको आप? क्या ये भगत सिंह का भारत ये था? ये भगत सिंह का ख्वाब था? ये भीमराव अंबेडकर का ख्वाब था? ये महात्मा गांधी का ख्वाब था? ये था वो भारत जिसके लिए सब कुर्बान हो गए? नहीं, ये वो भारत नहीं था। गुलाम हो गए, अंग्रेज चले गए, ये काले वाले गुलाम हमारे पे छोड़ गए, चड्डी गैंग हमारे पे छोड़ गए। और अब इनकी चड्डी कैसे फट रही है कि कभी किसी की चड्डी में घुस जाता है कोरोना वायरस, कभी किसी की चड्डी में घुस जाता है कोरोना वायरस, और आजकल टकलू की चड्डी में घुसा हुआ है कोरोना वायरस।
तो सारी नौटंकियां चल रही हैं आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, सारी नौटंकियां चल रही हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी आईटी सेल का जो रखैल मीडिया है वो तो सिर्फ मुजरे करेगा, वो सिर्फ मुजरे करेगा, झूठ बकवासी दिखाएगा, वो हकीकत नहीं दिखाएगा। कभी आपने आज तक न्यूज सुनी जहां पर म्यूजिक बज रहे हो, जहां पर ऐसा चल रहा हो जैसे फिल्में चल रही हो? अब वो वाली बात भी हम 6 साल से देख रहे हैं कि स्ट्रीम मीडिया की जगह मुजरे चलते हैं, बाकायदा म्यूजिक बजते हैं, और वो हमारे सारे एंकर ऐसे एंकरिंग करते हैं मानो अगर ये लेडी है तो इनके खसम लड़ रहे हैं, चाइना से जाकर, पाकिस्तान से जाकर, नेपाल से जाकर, बांग्लादेश से जाकर, भूटान से जाकर, अफगानिस्तान से जाकर, इस तरह की रिपोर्टिंग करती हैं। और वो हमारे बेचारे फौजी जो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं। अगर वो शहीद भी हो जाएं तो वो उनकी गलती, वो उनकी गलती कि वो बेचारे नशा चढ़ा के चाइना के इलाके में चले गए थे और चाइना ने उनको मार दिया, वो इनकी गलती थी, हमारे फौजियों की। तो ये ड्रामे चल रहे हैं पूरे भारत को बर्बाद करने के लिए। और अभी आप देखिए, कल को रक्षाबंधन है, मैं देखती हूँ रक्षाबंधन कैसे नहीं मनता, सारी दुकानें सज रही हैं, सारी मार्केटें लगी हुई हैं, तो रक्षाबंधन में सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं होगा, रक्षाबंधन में कोरोना वायरस छुट्टी पे चला जाएगा। और 5 तारीख को जो है हमारा टर्की प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, नरेंद्र मोदी, पूरा हुजूम लेकर, क्या कोरोना 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेकर चला जाएगा? तो ये आपकी वजह से हो रहा है, या आपकी वजह से, क्योंकि आपने जागना छोड़ दिया, आपने सवाल करने छोड़ दिए, आपने जुल्म सहने की आदत डाल दी। आप हर रोज सोचते हैं कि शायद कल का दिन अच्छा आएगा, कोई अच्छा दिन नहीं आएगा। अच्छा दिन जब आएगा जब आप चाहेंगे, जब आप उसमें योगदान देंगे। अच्छा दिन लाने के लिए आपको योगदान देना पड़ेगा, हर जुल्म के खिलाफ आपको, क्योंकि कोई भी अगर मरता है तो वो आपका भाई, बेटा, बाप होता है। ये मत सोचिए कि दूसरे के घर से जनाजा उठा, उस जनाजे पे इतना ही गम मनाइए जितना आप अपने पे बनाते हैं। ये मत देखिए दलित मरा है, ये मत देखिए सरदार मरा है, ये मत देखिए ईसाई मरा है, ये मत देखिए मुसलमान मरा है, ये देखिए मरने वाला भारतीय था और वो आपका भाई था।